नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। मैं दोस्तों अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अगले 30 दिनों में क्या बन सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। हम लोगों की आदत क्या होती है, हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग जब अपने सेटअप पर ट्रेड आता है तब तो हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं। हम अच्छी खासी जो अपनी रेगुलर क्वांटिटी होती है उससे हम लोग ट्रेड करते हैं। मैं जैसे दोस्तों निफ्टी का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। निफ्टी में जैसे दोस्तों हम लोग 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। आप सभी को पता है, आप सब ने ये गलतियां की होगी। हम क्या करते हैं, जब भी ट्रेड अपने को कम भरोसा होता है, हम क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेकर बैठ जाते हैं। जैसे मैं 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेकर बैठ गया हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर मेरे को लॉस हो जाता है तो दोस्तों ये मेरी साइकोलॉजी पर भी बहुत बड़ा असर डालने वाला होता है। भले ही यहाँ पर लॉस छोटा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन हम इसी से ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी आपके पास सीख यही होनी चाहिए कि आपको अपना रिस्क है ना, वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। कई लोगों की जो क्वांटिटी जो साइज होती है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको ऑप्शन में किस प्रकार से क्वांटिटी साइज को है ना फिक्स करना है। क्वांटिटी साइज ओके, हम लोग इसको देखने वाले कि किस प्रकार से फिक्स करना है। जैसे दोस्तों मान के चल लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपये अमाउंट है। ओके दोस्तों, इस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से अपनी क्वांटिटी साइज को सही रख सकते हैं। 1 लाख रुपये दोस्तों जिन भी व्यक्ति के पास अमाउंट है वो पर ट्रेड के हिसाब से दोस्तों आपको अगर कैपिटल को ग्रो करनी है तो 2% का है ना वो रिस्क ले सकते हैं हर ट्रेड के हिसाब से। आप दोस्तों ऑप्शन में किस प्रकार, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी क्वांटिटी की साइज को कर सकते हैं मैनेज। ओके, आप 2% के हिसाब से दोस्तों आप लोग खुद देखकर चलते हैं कि आपका 2000 रुपीज़ का है ना आपका रिस्क बनता है। ओके दोस्तों, सिर्फ आप 2000 रुपये ही रिस्क ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हैं। 2000 रुपये रिस्क हो जाता है। आप दोस्तों इस पर कितनी एक्यूरेसी रखते हैं उसके बाद भी मैं आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। 2000 रुपये आपको रिस्क रखना है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आपको हमेशा इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। इन द मनी में अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि आपकी जो ऑप्शन की जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 300 रुपये के आसपास रहने वाली है। कभी एक्सपायरी डे के आसपास थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती हैं, और कुछ दिन क्या होता है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। तो मान लीजिए कि 300 रुपये है ना एवरेज प्राइस रहने वाली है। अब दोस्तों अगर आप 2000 रुपये का रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर कितनी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, 60 क्वांटिटी या फिर आप 75 क्वांटिटी है ना ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मैक्सिमम 75 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका जो माइंड सेट है ना सबसे परफेक्ट काम करने वाला है। मैंने खुद ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और मैं अपनी कैपिटल को है ना ग्रोथ कर रहा हूँ। अब दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, वो अपने लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनके लिए दोस्तों मैं एक बहुत ही शानदार एक रोड मैप लेकर आया हूँ, जिसके बाद आप अपने लॉस को बर्दाश्त करना भी सीख जाएंगे और आप एक शानदार ट्रेडर बनने वाले हैं। आप अपनी कैपिटल को भी बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। अभी दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप मैक्सिमम अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप लोग क्या करेंगे, 2% ही रिस्क ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास छोटा अमाउंट है जैसे 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, तब दोस्तों ब्रोकरेज और उन सबको एडजस्ट करने के हिसाब से आपको 4% का रिस्क लेना होगा और 8% के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो रिवॉर्ड है ना वो निकाल सकते हैं मिनिमम टू मिनिमम। अब उस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके पास आप अपनी क्वान्टिटी को कैसे, आप अपनी कैपिटल को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। अभी दोस्तों देखिए, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कोई भी बड़ा महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोस्तों आप 1 रुपया पर 1 रुपया निकालते हैं, जैसे आप 2000 रुपये आप लोग ट्रेड कर रहे हैं रिस्क में, तो आप 2000 रुपये निकालते हैं तो आपको कम से कम भी दोस्तों आपको 60% टाइम है ना प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसा सेटअप चाहिए होगा जो कि कम से कम 60% तक काम करता है। और दोस्तों अगर आप 1 रुपया पर 2 रुपया निकालना जानते हैं, यानी कि आपका सेटअप ऐसा है जो 2000 रुपये के रिस्क पर आपको 4000 रुपये दे सकता है, तब दोस्तों आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, 40% एक्यूरेसी चाहिए। मतलब कि आपको 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड ही सही करने होते हैं।
आपके दोस्तों अगर 60% एक्यूरेसी है तब तो दोस्तों आप बहुत ही गजब का रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 1:3 फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30% टाइम तक ही क्या होना पड़ेगा, एक्यूरेट होना पड़ेगा। और यहाँ पर भी दोस्तों आप ऐसा रिटर्न बनाएंगे जो मैंने कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। और 40% 50% इस टाइप की आपकी एक्यूरेसी है तो आप हर महीने अपने पैसों को डबल कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आपकी इतनी बड़ी एक्यूरेसी है तब तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इतना बड़ा आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं तब तो आपके लिए 50% एक्यूरेसी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा टाइम पर कोई भी ऑप्शन में मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप लोग 1:3 फॉलो कर रहे हैं तो। अभी दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। जैसे दोस्तों आप लोग कर रहे हैं 1:1 ट्रेड कर रहे हैं तो आप 2000 रुपये का जैसे क्या ले रहे हैं रिस्क, आप हर ट्रेड के साथ लेने वाले हैं 2000 रुपये का रिस्क। महीने में दोस्तों ट्रेडिंग कितने दिन होती है आप सभी लोग जानते हैं कि महीने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है दोस्तों 20 दिन या फिर क्या होती है 21 दिन ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों अगर आप 50% टाइम प्रॉफिटेबल होते हैं, अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ दोस्तों 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करता हूँ और मेरे को ज़्यादा दिन प्रॉफिट नहीं चाहिए होता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए महीने में 21 दिन जो है ना ट्रेडिंग हो रही है, तब दोस्तों मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ और सिर्फ 30% टाइम तक ही क्या होना है, मार्केट में सही होना है। अब दोस्तों 30% के हिसाब से आप मान लीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे को क्या होना है, 7 दिन ही मार्केट में क्या होना है, सही होना है। अब आप कैलकुलेशन देखकर बिल्कुल हैरान रह जाने वाले हैं। जैसे दोस्तों हम लोग 6000 रुपये का रिवॉर्ड हर बार रखने वाले हैं, हम लोग सिर्फ 7 दिन ही महीने में पैसा कमा रहे हैं। और दोस्तों हम लोग 14 दिन पैसा गंवा रहे हैं और गंवा रहे हैं हर दिन 2000 रुपये। अब दोस्तों मेरे पास बचता है 14,000 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30% एक्यूरेसी में मैं कितना रिटर्न निकाल रहा हूँ, 1 लाख रुपये पर 14% का रिटर्न निकाल रहा हूँ। आप इसको पूरे साल के साथ कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना ज़्यादा रिटर्न ये हो जाता है। करीब दोस्तों 150% से भी ज़्यादा का रिटर्न हो रहा है। अब दोस्तों इतना बड़ा रिटर्न कोई भी बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ना वो आसानी से नहीं निकाल पाता है। आपकी कैपिटल के हिसाब से ये बहुत ही शानदार रिटर्न होता है। अब हम लोग जितना इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी चीज़ें है ना बिगड़ती जाती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 30% एक्यूरेसी के साथ आप महीने में 14 दिन भी पैसा गंवा देते हैं और सिर्फ आप 7 दिन ही पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको जो 7 दिन आप पैसा कमाते हैं ना, उन दिनों आपको क्या रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और दोस्तों ये पैसा कंपाउंड होता जाता है। जैसे आप लोगों ने 1 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल जो होती है उसको आप लोगों ने 1,14,000 जैसे कर लिया है ना, अगले महीने आप इस कैपिटल पर ट्रेड करने वाले हैं। और जो दोस्तों मैंने आपको तरीका बताया है 2% का रिस्क का, उस हिसाब से आप अपने जो क्वांटिटी साइज है उसको क्या कर सकते हैं, आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में बहुत ही शानदार तरीका आपको बताया है, आप उसको वीडियो को सेव करके रखिए और आप उस वीडियो को आगे भी देख सकते हैं जब आपकी क्वांटिटी साइज या फिर आपकी जो पोजीशन साइज, आपकी कैपिटल ग्रोथ होती जाएगी। अब दोस्तों देख लीजिए, अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए 40% टाइम आप पैसा कमा रहे हैं, 40% टाइम मतलब आप मान लीजिए महीने में आप 8 दिन या फिर 9 दिन आप पैसा कमा रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपके लिए जादू होने वाला है। जैसे मान लीजिए आप 8 दिन जैसे आप पैसा कमा रहे हैं, 8 दिन दोस्तों आप लोगों ने कमाया 6000 के हिसाब से, माइनस दोस्तों हम लोगों ने गंवा दिया 13 दिन हम लोगों ने पैसा गंवाया 2000 रुपये के हिसाब से। अब दोस्तों आपकी बन गई 22,000 रुपीज़, आप बना डालते हैं। अब दोस्तों ये 22,000 मत देखिए, आप इसको रिटर्न देखिए, रिटर्न कितने परसेंट होता है, 22% का होता है। ये दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न है। एक महीने में 22% रिटर्न दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर पैसों को ब्याज पर भी देते हैं, मैक्सिमम उसका 24% रिटर्न है। उसके लिए 24% का जो रिटर्न होता है पूरे साल में आता है 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से। आपने सुना होगा वो चीज़ें। बैंक आपको 6% का ब्याज देता है पूरे साल का। आप एक महीने में 22% निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 में से 4 बार सही ट्रेड करके। लेकिन दोस्तों जो 6 बार का जो लॉस होता है ना, उसको सहने की आप में क्षमता होनी चाहिए। कई लोग मैंने देखा है कि वो प्रॉफिट के दिन चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी उन लोगों को लॉस हो जाता है ना, उनका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जैसे 2000 रुपये उनका लॉस हो जाएगा तो वो कोई दूसरा सेटअप भी ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं और उसमें 2000 रुपये अगर उन लोगों ने और गंवा दिए तो उस कैपिटल को उस दिन बहुत ज़्यादा वो ड्रॉ कर देंगे और वो 2 से 10 कब ले के चले जाएंगे या फिर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करने लगे तो उनकी कैपिटल को एक ही दिन में आधी कैपिटल भी गंवा देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो शुरुआत में सही ट्रेड करते हैं लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से वो अपनी कैपिटल को गंवा डालते हैं।
अभी दोस्तों अगर आप लोग 1:2 के हिसाब से चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक्यूरेसी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों उसमें आपको 50% टाइम आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 1:3 से ऊपर की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मेंटल लेवल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इतना फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। तो मैं आपको 1:2 के हिसाब से बता रहा हूँ। 1:2 अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपको कितने टाइम % तक आपको पैसा बन सकता है, कितना रिटर्न आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आप देखिएगा 1:2 मतलब कि महीने में आप 20 दिन मान के चलिए जैसे ट्रेडिंग हो रही है। आप जैसे दोस्तों 4,000 रुपये का हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रॉफिट हम लोग लेने वाले हैं। अब आपने 10 दिन तक पैसा कमा लिया है, ठीक है दोस्तों। अब 10 दिन आप पैसा गंवाने वाले हैं दोस्तों 2,000 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर भी दोस्तों आपको कितना बन गया, 20% का रिटर्न बन रहा है। अगर दोस्तों आप लोगों की 50% एक्यूरेसी है तो ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन आपको कमाना है, एक दिन गंवाना है, हर किसी के साथ एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये आप कोई भी सेटअप यूज़ कर लीजिएगा, हर किसी के साथ हो जाता है। आज कमा रहा है कल जा रहा है, आज कमा रहा है कल जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो रूल है, आपका जो सेटअप है उस पर आपको विश्वास करना होगा। महीने में दोस्तों 10 दिन पैसा कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। 1:3 आप ट्रेड कर रहे हैं तो 7 दिन कोई जो एक बहुत ही छोटा लेवल पर जो आदमी होता है ना वो भी 7 दिन पैसा निकाल लेगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप लोग ट्रेड करके देख लीजिए, मार्केट में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे डालता हूँ, हम लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही हम लोग क्या करने वाले, ट्रेड करने वाले हैं। अभी लेटेस्ट चीज़ें आप लोग देख लीजिए, सिंपल से ब्रेकआउट वाले रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, ये देखिए 1:3 आप कुछ भी प्लान कर लीजिए, आपका सीधा से चीज़ें है ना काम करने वाली है। यहाँ पर मार्केट में एक शानदार गिरावट आती है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरी जो रेंज थी वो सपोर्ट वाली रेंज थी और यहीं से मार्केट ऊपर ज़्यादा है। दोस्तों सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी आपको अगर ट्रेडिंग करना आती है तब भी आप मार्केट में शानदार पैसा जो है ना निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट होता है, मार्केट सपोर्ट ले जाता है, इतना सा आप लोगों का रिस्क था। आप 1:3, 4, 5 यहाँ पर कुछ भी मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 1:2, 3 आप जो भी सेटअप बनाएंगे आप उसको पूरे महीने तक सेम सेटअप पर आपको काम करना है। अगर आप लोग 1:2 आप लोग लेकर चल रहे हैं तो आपको 1:2 पर ही काम करना है, आपको लालच नहीं चाहिए। अब कई लोग क्या देखते हैं कि कल जैसे कोई 100 रुपये का प्रीमियम था वो 400 तक चला जाता है, तो लोग आज भी यही एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो आज जो अपना पैसा कमाते हैं वो लालच के चक्कर में पैसा गंवा डालते हैं। अगर दोस्तों आपको एक फिक्स इनकम आप स्टॉक मार्केट से बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 30 दिन आप लोग डिसिप्लिन फॉलो करके देख लीजिए, केवल 30 दिन तक। अब कई लोग क्या कहते हैं कि 1 लाख रुपए वो लगा रहे हैं, सिर्फ हम लोग 15% या फिर 20% के रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप ये कम से कम आपके लिए प्रॉफिटेबल तो है ना। आप जैसे मार्केट में आप 20,000 रुपये गंवा रहे हैं, उससे तो अच्छा ये है कि आप कम से कम महीने का 15,000 कमा लें। मुझे लगता है कि ये उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इस चीज़ पर दोस्तों आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कुछ भी है ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। फिर आप अपना कोई भी सेटअप जो है ना मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर 1:2, 3, 4 कुछ भी बनेगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी मार्केट अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम नहीं किया लेकिन यहाँ पर कर गया। तो मार्केट में चीज़ें इसी प्रकार से काम करती हैं, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, यहाँ मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल दी, यहाँ पर काम कर गया। बिल्कुल दोस्तों मार्केट में सिंपल चीज़ें होती, लेकिन लोग क्या करते हैं, जिस दिन उनका पैसा जा रहा है उस दिन वो बहुत ज़्यादा गंवा डालते हैं। ये दोस्तों उनकी सबसे बड़ी जो है ना कमज़ोरी हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको इन चीज़ों से ओवरकम करना ही पड़ेगा। ये दोस्तों जो लॉस होता है वो सबके साथ होता है। 50% या फिर 40% एक्यूरेसी आप लोग लेकर आ सकते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन आपका मेंटल लेवल इतना सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जिस दिन आपका पैसा जा रहा है उस दिन आप चुपचाप से अपने सेटअप को बंद करके, अपने लैपटॉप को बंद करके बैठ जाए। ये चीज़ दोस्तों अगर आप लोगों ने कर ली, आप देखिए दोस्तों अगर आप लॉस में हैं तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि लॉस तो आप लोग वैसे ही कर रहे हैं। कम से कम आप 30 दिन डिसिप्लिन होकर तो लॉस कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग 1:3 की बात कर रहे हैं। आपका पैसा जाने का जो चांस है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप 2,000 रुपये का रिस्क लेने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों आपका किस कंडीशन में पैसा जा सकता है। जैसे दोस्तों हम लोग करने वाले हैं, जैसे आप मान के चलिए कि महीने में आपको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। बिल्कुल आप तुक्का भी मार के चलेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ महीने में 20 दिन ट्रेडिंग के होते हैं। 20 दिन में से मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल भी तुक्का मार के चलेंगे, बिल्कुल हर दिन आप कॉल भी बाय करेंगे
तब भी कम से कम 4 दिन तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। 4 या फिर 5 दिन, इतना टाइम तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा होगा नहीं कि 20 के 20 दिन आप लोग पैसा गंवा डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, आप 4 दिन भी अपना, अब देखिए दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी इतनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, 4 दिन ही पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद भी देखिए आपका क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कमाया है, 1 मिनट रुक जाइए, 6,000 रुपये दोस्तों हम लोग रोज़ कमा रहे हैं, और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4 दिन ही कमा पाते हैं। अब दोस्तों आपको लॉस होगा 20 में से 16 दिन तक। 16 दिन इंटू कितना होगा, 2,000 रुपये के हिसाब से होने वाला है। तब भी दोस्तों आप लोग कितना गंवा डालेंगे, नहीं, हम लोगों ने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ कर डाली है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, 6,000 रुपये एक दिन का 4 दिन तक आप कमा रहे हैं, और 16 दिन तक आप गंवाएंगे 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये ही जा रहा है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को 1 लाख रुपए कैपिटल को आधे पर ले आते हैं, और वो क्या करते हैं, 10 दिन प्रॉफिट पे होंगे, 10 दिन लॉस में होंगे। इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे होते हैं कि 20 में से 15 दिन तो प्रॉफिट कर लेते हैं, फिर भी वो लोग लॉस में होते हैं, क्योंकि दोस्तों वो डिसिप्लिन नहीं है। आपको उन लोगों से अलग आपको ट्रेडिंग करनी होगी, तभी आप लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। आप सोचिए दोस्तों, इतनी खराब एक्यूरेसी के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल का 8% ही गंवा रहे हैं। आपको अगर अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करनी है तो आपको कोई बड़ी एक्यूरेसी नहीं चाहिए। अब आप देखिए, आप 6,000 रुपये सिर्फ 5 दिन कमाते हैं। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, और आप क्या करते हैं दोस्तों, 15 दिन अपना पैसा गंवा डालते हैं, 2,000 रुपये आपके जा रहा। अब देखिए 0%। अब सोच के देखिए कितनी आसान होती है ट्रेडिंग। महीने में 20 दिन जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग हो रही है, आप 15 दिन आप आराम से लॉस करिए, आराम से, कोई भी आपको चिंता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आपको 1:3 के साथ प्रॉफिट करना है, और आपकी कैपिटल हो गई बिल्कुल सेफ। सुनने में दोस्तों कितना आसान लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको आराम से अपने सेटअप के लिए वेट करना है, ना तो आपके दिमाग में कोई कचरा भरा होगा, ना आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ करना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। बस इतनी सी बात है, जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ना तो आपको प्रॉफिट में लालच दिखाना है, ना आपको लॉस के टाइम पर ज़्यादा उतावला होना है। दोस्तों ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लग रही हैं, और दोस्तों असली में भी ये चीज़ें है ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो लॉस होता है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो दोस्तों हम लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। लॉस में दोस्तों अगर आप लोग बैठना सीख गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप भले ही प्रॉफिटेबल ना बने, लेकिन आप कम से कम लॉस में तो नहीं रहेंगे ना। आप सोचिए दोस्तों, आप कितना गंवा देंगे यार। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मार्केट में आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो पूरी कैपिटल को गंवा डालते हैं। जैसे वो 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, वो सारा पैसा गंवाने का मतलब दोस्तों 100% वो अपना पैसा गंवा डालेंगे। लेकिन दोस्तों आप मान के चलिए, आप डिसिप्लिन रूप से काम कर रहे हैं 2% के रिस्क के हिसाब से, तो महीने में मैक्सिमम आप हर दिन भी लॉस करें ना, तब भी आपकी कितनी कैपिटल जा सकती है, 40% तक ही आपकी कैपिटल जा सकती है। लेकिन सोचिए दोस्तों, ऐसा कभी हो सकता है कि आपने खुद ने ट्रेडिंग की है, आप जानते हैं कि अगर आप लोग हर दिन कॉल भी लेकर बैठ जाएंगे अपने रिस्क के हिसाब से ना, 4 या 5 दिन तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको हर दिन लॉस होगा, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट ऐसे काम करता है, तो कभी ना कभी तो मार्केट आपके शिकंजे में आएगा ना। अब जैसे मान लीजिए आपकी ख़राब से ख़राब एक्यूरेसी, आप लोग मान लीजिए आपकी सिर्फ और सिर्फ कितनी 10% एक्यूरेसी है, फिर भी आप महीने में 2 दिन तो पैसा बनाएंगे ना। अब मैं आपको बताता हूँ 2 दिन पैसा कमा कर भी आप अपनी कैपिटल को किस प्रकार से गवाएंगे या फिर क्या कर सकते हैं। 2 दिन दोस्तों हम लोग क्या कमा रहे हैं, 6,000 रुपये है ना। 1 मिनट रुकिए, 2 दिन दोस्तों हम लोग कमा रहे हैं 6,000 रुपया, माइनस हम लोग गवा रहे हैं 18 दिन हम लोग अपना पैसा गवा डालेंगे 2,000 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर देखिए फिर भी आप लोगों की कैपिटल 24,000 रुपीज़ आ रही है। अब कई लोग क्या करेंगे दोस्तों, अपनी कैपिटल को सारा गवा रहे हैं। इतनी ख़राब एक्यूरेसी दोस्तों किसी की भी नहीं होती है। आप अपना कोई भी सेटअप है, उसके लास्ट के जो 30 दिन हैं वो कैलकुलेट करके देखिए कि आप 1:3 के हिसाब से कितने दिन प्रॉफिटेबल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है जो 5 बार से कम काम करेगा। 5 बार दोस्तों देख लीजिए 25% होता है कम से कम, ये इतना कम सेटअप है। इससे कम कोई भी सेटअप हो तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि कोई भी सेटअप नहीं होगा। 25% आप कोई भी, अगर आप लोग अपने 1 साल से काम कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी सेटअप का, अच्छी खासी आपको मार्केट की नॉलेज है, इससे कम एक्यूरेसी तो मुझे लगता है किसी की हो ही नहीं सकती है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 4 दिन पैसा कमाकर भी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 25% का मतलब है कि आप 5 दिन पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। 5 दिन पैसा कमाने के बाद आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था कि आप 1:3 लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों आपकी कैपिटल को कुछ भी नहीं होगा, आप 0% के साथ मार्केट में क्लोज कर जाएंगे। और मामूली से ब्रोकरेज आपके लगने वाले, जैसे मान लीजिए एक दिन का ब्रोकरेज आपका 100 रुपया भी लग गया, तब भी मान लीजिए पूरे महीने का ब्रोकरेज होगा 3000 रुपये। यह आपकी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 3% ही होता है। अब दोस्तों आप जुआरी की तरह मार्केट में ट्रेड करेंगे तब तो आपका पैसा जाने वाला है, लेकिन आप थोड़े से भी मार्केट में डिसिप्लिन हैं, थोड़ी सी भी आपको मार्केट की सही से नॉलेज है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका इस मार्केट में पैसा जाने वाला नहीं है। दोस्तों आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप बहुत बड़े बड़े मार्केट में पैसा निकाल सकते हैं, तब तो आप 1:5 के साथ भी आप जाएंगे। तब आपको महीने में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये पर आप 5 रुपये निकाल रहे हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको कैलकुलेशन करने का सारा तरीका बता दिया है। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करने वाला नहीं हूँ। आप लोग ये पूरा रोड मैप देख लीजिए, आपकी स्ट्रेटजी महीने में कितना काम करती है, आप लोग हर एक जो पैरामीटर हैं उस पर आप कैलकुलेट करके एक बार आराम से देखिए। जैसे दोस्तों आप एक काम करिए, जैसे आपका कोई भी सेटअप है, आज आपको कुछ भी काम नहीं करना है। लास्ट के जो 50 डे हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग हुई है, आपका जो भी सेटअप है, 30 दिन की नहीं बोल रहा हूँ, आपको 50 दिन आपको एक ही काम करना है। 50 दिन में मार्केट ने आपके सेटअप के हिसाब से कब एंट्री दी और कब आपको मार्केट में एग्जिट मिली, उन सब चीज़ों को आपको लिख लेना है। जैसे जैसे मार्केट ने 24,000 पर आपको एक एंट्री दी, जैसे निफ्टी है 24,000 रुपये की प्राइस पर आपको एंट्री दी और 24,050 यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्या दी, एग्जिट आपको दिया, तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट प्रॉफिट हो रहा है। आप लोगों ने जैसे 20 पॉइंट का यहाँ पर लिया, रिस्क लिया, इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, लिख डालनी है, कितने पॉइंट का आप लोगों ने रिस्क दिया है और कितने पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को लिख लीजिए। उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी में कितना पोटेंशियल है, कहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट दे सकती है, उसके हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे 1:3 है, 1:3 जैसे मतलब आपको 20 रुपये पर 60 पॉइंट चाहिए, तो इस प्रकार का मार्केट कितनी बार काम करता है। 1:2 का है, तो जैसे 20 रुपये के जो रिस्क है उस पर 40 रुपये मार्केट कितनी बार देता है, उसको आप लोग साइड में रखेंगे। इस प्रकार से क्या करेंगे, अपने सेटअप के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उनको साइड में रख लेंगे, क्योंकि हर सेटअप दोस्तों अलग तरीके से काम करता है। इस चीज़ को आप समझ गए तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में ऐसा विस्तार होगा, आप मुझे हमेशा याद रखेंगे कि किसी ने आपकी ट्रेडिंग के करियर को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। दोस्तों अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा। आप जब तक जुआरी की तरह मार्केट में सोचेंगे, आपका ये मार्केट पैसा लेता ही रहेगा। अब दोस्तों जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप बता रहे हैं तो आपको 30 दिन के बाद आकर हमें जवाब भी देना पड़ेगा कि आपने कितने दिनों तक सिस्टम को फॉलो किया है।